हाँ बच्चों, चले डाउट्स पूछने हैं? हाँ बताओ। एक मॉड्यूल दे मेरे को, बताओ जरा। एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है? हाँ 19 कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है। अ कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 5.37% नाइट्रोजन बाय मास। व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड? मैंने आपको बताया कोई भी अननोन आप कंपाउंड मान लो जिसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो, और मिनिमम के लिए वो पर्टिकुलर एटम 1 मान लिया जाता है ना। अब इसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर मास ऑफ नाइट्रोजन, और इसे हम 1 मोल मानते हैं कंपाउंड को, तो टोटल मास की जगह मोलर मास आ जाता है इंटू 100। तो ये हमारे पास 5.37 बराबर मास ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 1 है ना तो नंबर ऑफ मोल्स भी बनाएंगे, है ना। तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास है 14 अपॉन मोलर मास इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 अपॉन 5.37 इंटू 100। बोले आगे? हाँ ये मैं बता दूंगा अभी। एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में 9th, चलो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। समझना आप, कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है उसने 5x2 प्लस 2/4, 5x2 प्लस 2/4 गिव्स 2x/2 प्लस 4x2y। अब क्या कह रहा है वो, इफ एटलीस्ट 1 किलोग्राम ऑफ ईच प्रोडक्ट इज टू बी फॉर्म्ड, देन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देन फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एज्यूम इनिशियली ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। मास, एटॉमिक मासेस को एएमयू में लिखेंगे तो वो हो जाएगा से 1 एटम का, और ग्राम में लिखेंगे तो मोलर मास हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, इस दोनों के कितना बनाने हैं मेरे को 1 kg। तो आप समझना इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 1000 लिख लो, ये 1000 मोलर मास, x कितना है 45, 45 प्लस 80 125, और ये कितना हो जाएगा x2 90 130, है ना। तो यहां पर ये कितना आ रहा है 8, और ये कितना आ जाएगा, ये 100/13। अब ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग क्या लगाया जाता है, 100/13 इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 7 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो यहां पर एक बात सोचो आप, ये दोनों रिएक्ट किए, ये दोनों रिएक्ट करके कंबाइंडली अगर इसे 2 टाइम्स बनाएंगे तो इसे तो 4 टाइम्स बनाएंगे। तो अगर इसका 5 मोल बनेगा तो इसका तो 10 मोल बनना ही बनना है। अगर इसका मेरे को 100/13 मोल चाहिए, और इसका अगर मेरे को 8 मोल चाहिए, तो आप इसमें ऐसे दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसका 8 मोल बना दूं,
अगर मैं इसका 8 मोल बना दूं तो इसका तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका 16 मोल बन ही जाएगा, समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं उल्टा सोचूं तो सही नहीं है। अगर मैं इसके इतने मोल्स बनाऊंगा तो इसके मोल्स तो और आधे ही रह जाएंगे। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर इसके बन गए तो इसके तो ऑटोमेटिक बन गए। अरे समझ आया क्या कहा मैंने? तो आपको पूरा फोकस इस पर करना है, ये दिमाग लगाना है कि कैसे भी करके इसके 8 मोल्स बन जाएं। अब इसके 8 मोल्स बनने के लिए ये कितना चाहिए, ये कितना चाहिए आपको 8, स्टोइकोमेट्रिक लगा दो। और ये कितना चाहिए, 2 मोल बनने के लिए 5 मोल चाहिए। एरो लगाने का मतलब है यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म करो, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड लिखो, ये राइट हैंड साइड लिखो। तो 2 मोल XY2 के लिए 5 मोल X2, क्लियर है। तो 1 मोल XY2 के लिए 5/2 मोल X2 है ना, तो कितना है 8। तो 8 मोल के लिए 5/2 इंटू 8, तो ये चाहिए मुझे 20 मोल। इसका मतलब ये है कि ये चाहिए मुझे 20 मोल और ये चाहिए मेरे को 8 मोल, ठीक है। अब ये मेरे को 20 मोल चाहिए और ये मेरे को 8 मोल चाहिए। ये समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। अब यहां पर ये मेरे को 20 मोल चाहिए और ये अगर मेरे को 8 मोल चाहिए तो इसमें मैं ऐसे दिमाग लगा सकता हूं, ये हटा देता हूं। देखो अगर मैं इन दोनों में ये मोल्स के करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट निकालूं, ठीक है, कि रिएक्ट ही ना कर पाए क्या पता, तो 5 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 2/5 इंटू 20, 2/5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी लिमिटिंग नहीं होगा इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी लिमिटिंग नहीं होगा और इसके इतने मोल्स बन जाएंगे, मतलब मिनिमम मोल्स इतने चाहिए पड़ेंगे, इसके 20 और इसके 8। बात समझ में आ रहा है, ये मिनिमम मोल्स होंगे जो इतने चाहिए पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो यहां पर अब क्या कह रहा है वो, द मिनिमम मास ऑफ द रिएक्टेंट मिक्सचर, देख लें 20 मोल के करस्पॉन्डिंग इसका 20 बराबर मास अपॉन 90, तो ये कितना आ रहा है 1800, समझ पा रहे हैं। और दूसरा 8 इंटू ये बाय 4 है 160, कितना आ रहा है 160 इंटू 8 128 1280 ग्राम। चलें ये कितना आ गया, द मिनिमम मास ऑफ द टेकन फॉर अबव कंडीशन इज, इनकरेक्ट हो गया ये। मास ऑफ XY2 प्रोड्यूस्ड इज लेस देन मास ऑफ X2Y प्रोड्यूस्ड, ये भी सही है, ये सही है। अरे समझ में आया? तो मिनिमम मास ऑफ X2 रिक्वायर्ड इज, ये सही है। मिनिमम मास ऑफ Y2 रिक्वायर्ड इज, ये गलत है। तो A और D इनकरेक्ट हो गए। ये क्वेश्चन अच्छा बहुत है, लेकिन समझ में आया क्या कहा मैंने, लिख लेंगे। अब इसमें और भी बहुत सारी कंडीशन बनाई जा सकती हैं क्वेश्चन को देखकर, बस समझ में आया ना, लिख लेंगे जल्दी से। समझ गए ना? अब ये क्वेश्चन मैं करा भी दूं आपको, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन आएगा आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप किसके साथ में चले जाओ। मतलब इसमें ऐसे सोचा जाता है कि इसके बन जाए तो इसके तो बन ही जाएंगे, समझ में आया ना? ऐसे सोचना पड़ेगा
कि एक प्रोडक्ट के बन गए तो दूसरे के तो बन ही जाएंगे, तो स्टाइकोमेट्री देगा ही उस हिसाब से, फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो चले और बोलो। 15th का बी डी, 15 पूरा ही बता देते हैं, बाकी हो गए। 27 दिया ही नहीं था। 20 सारा मॉड्यूल लगा लो आप, है ना, पेपर तक। गेट लगा दो बेटा, गेट। समझ गए ना? अब ये क्वेश्चन आपको हमेशा ट्राई करना है जब भी आप रिवीजन करेंगे मोल कंसेप्ट का। समझ पा रहे हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप मेंस प्लस एडवांस के पीवाईक्यूज और अलग से कर सकते हो, है ना, जो बुक आती है ना उससे, तो उसमें 100 क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको एक चैप्टर के, है ना। उसके अलावा उसमें मैथ्स के तो जरूर करने हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, और क्लास नोट्स का सब कुछ पता होना चाहिए। संडे को पेपर आएगा, आप गलतियां करोगे, है ना, फिर मैं अगले दिन आके यही बताऊंगा कि गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, और वो गलतियां इसलिए ही होंगी कि आपको कॉपी की सारी चीजें नहीं पता होंगी। समझ में आ रहा है? पूरा पेपर मेंस का हो एडवांस का हो आता क्लास नोट्स से ही है। समझ में आया ना? तो ये बात आप अपने दिमाग में रखो कि क्लास नोट्स मुझे बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। जैसे एडवांस में इस साल जो मैथ्स के वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, फिजिक्स तो अच्छा आया है एडवांस में, आपको डेप्थ में सीखना ही पड़ेगा और हमेशा ही आता है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा आया है ना, तो वहां पर आपको डेप्थ पता होनी चाहिए। अच्छा आने का मतलब पता है, समझते हो? अगर कहा जा रहा है कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, उसका मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि थोड़ी सी मिक्स्ड कंसेप्ट आए हैं, थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया है। तो 16 में से कौन कह रहा है कि 16 बनाओ, है ना। 16 में से 10-11 भी बना लिया आपने एक सब्जेक्ट में, 12 बना लिए, आप तो टॉपर्स की लिस्ट में पहुंच जाओगे। समझ में आया ना? देखो इधर 2.48 ग्राम हटाएंगे, देखो जरा 2. व्हाइट फोस्फोरस इज P4, है ना। तो reacts with X such that no reactant remains in reaction and only, ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया होगा। ये क्वेश्चन मुझे किसकी याद दिला रहा है? पैरेलल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप क्या लिखोगे बच्चों? P4 plus 3O2 gives P4O6 और P4 plus 5O2 gives P4O10। क्लियर है? तो यहां पर मेरे पास 2.48 ग्राम है। 2.48 ग्राम होगा तो ये X होगा, बिना स्टाइकोमेट्री लगाए आपको ऐसे ही सोचना है, यही सिखाया है मैंने। यहाँ 2 लिखाओ या 3 लिखाओ, डिवाइड तो ऐसे ही करना है। ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चलता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, है ना। तो यहां पर अब आप इनके मोलर मासेस के पास चले जाओ, तो ये X/124, ये भी 124। इसके अकॉर्डिंग इसकी बात कर लो, तो यहां पर 3x/124, तो यहां पर 5 टाइम्स
2.48 माइनस x अपॉन 124। क्लियर है ना? अब ये कह रहा है x ग्राम O2, अच्छा x दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, यहां पर मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे? 3x अपॉन 124 प्लस 5 इंटू बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। उसने कुछ और भी दिया है ना, CO is added to the mixture of P4O6 and P4O10 and only P4O10 reacts with CaO to form, ठीक है, यहाँ से मेरे को करना पड़ेगा, ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर से तो सॉल्व अभी होना नहीं है ना, मेरे पास P4O6 और P4O10 है। अब यहाँ पर आप क्या करो, कोई भी लिमिटिंग नहीं है, तो x अपॉन 2.48 माइनस x अपॉन 124। क्लियर है? तो यहां पर P4O10 प्लस CaO, बच्चों आप अभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, पढ़ा होगा आपने, और ये बेसिक ऑक्साइड होता है। तो यहां पर Ca3PO4 होल ट्वाइस ये बनना चाहिए। उसने कहा भी है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला यही होगा, कैसे बनाऊंगा मैं, Ca+2 PO4 3 माइनस, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अब यहां पर ये आ गया मेरा P4O10 प्लस CaO। अब इसे बैलेंस भी कर लो, बैलेंस अगर आप करोगे तो ये हमारा 2 लिख लो यहाँ, अगर यहाँ 2 लिख लोगे फॉस्फोरस बैलेंस है, कैल्शियम 6 हो गया, तो ये 6 अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये बैलेंस है। सब समझ गए? तो यहाँ पर उसने कहा है कि मेरे पास 3.36 ग्राम, तो 3.36 डिवाइड बाय 56, समझ में आया? तो इतना चाहिए, ये है कितना मेरे पास 2.48 माइनस x अपॉन 124, तो ये 1 मोल से 6 मोल, तो ये हमारा 6 इंटू 2.48 माइनस x अपॉन 124 बराबर अपॉन 56। करो इसे सॉल्व, ये मेरे हिसाब से कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये 6 टाइम्स ये ऐसा, और ये भी आसान दिख रहा है मुझे, 248 माइनस 100x बराबर 124, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 124 बाई 100, तो 124 बाई 100 मतलब 1.24 ग्राम। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो ये आ गया। अब वैल्यू ऑफ, अच्छा ये x जो ये माना हुआ है, हाँ वो उसमें अपन से थोड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ना यहाँ पर वो गलत हो जाएगा। इसे आप y अपॉन 124 मान लो, इसे आप 3y, ये y और ये क्या हो जाएगा y, और ये भी क्या हो जाएगा y। क्लियर है? समझ गए ना? तो ये हमारा y और ये हो जाएगा y। क्लियर है? ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा y। मेरे को x क्या है, x O2 निकालना है, तो पहले यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर हम निकालेंगे, समझ पा रहे हैं ना सभी? मैंने y क्यों माना, क्योंकि x उसने ऑटोमेटिक दे रखा था, तो वो गलत कंफ्यूज हो जाएंगे हम, है ना। तो ये हमारे पास 3 इंटू 1.24 3 इंटू 1.24 डिवाइड बाय 124 प्लस 5 2.48 माइनस 1.24 डिवाइड बाय 124 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। निकाल लो ये कितना आ रहा है। आसान है ये कैलकुलेशन। ये चला गया तो ये आ गया 0.03 प्लस ये भी आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1/100, ये 5/100 आ जाएगा, तो ये 0.05 समझ में आ रहा है, बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ये कितना आ जाएगा 0.08। तो 0.08 जिसका गिवन मास उसी का मोलर मास 32 कितना आ रहा है, हाँ 2.56। तो ये वैल्यू ऑफ x आ गया 2.56। इक्वल मोल्स ऑफ P4O6 एंड P4O10 आर फॉर्म्ड, ये निकाल लो। ये भी y रहा होगा ना, ये P4O6 ये कितना हो जाएगा y/124, ये कितना आ रहा है 1/100, और ये कितना आ रहा है, ये भी इतना ही आ रहा है 1/100। तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इक्वल मासेस नहीं होंगे, जब मोल्स इक्वल हो गए तो मासेस तो इक्वल होने ही नहीं है। और इफ अबव मिक्सचर ऑफ P4O6 सच दैट देन इज रिक्वायर्ड टू, ये तो कर सकते हैं। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो ये हमारा 2/100 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना, अगर वो ये कह रहा है कि P4O6 को ऑक्सीडाइज कर दिया P4O10 में, तो रिएक्शन तो मोल से ही चलेगा। ये 1/100 था तो ये 1/100 पूरा 1/100 और आ गया, तो ये 2/100 आ जाएगा। तो जितना यूज हुआ है उससे डबल यूज होगा। अब बात समझ में आ रहा है? तो CaO पहले कितना था 3.36, अब कितना आ जाएगा 6.72। बात समझ में आया? आंसर A, B और D। आंसर क्या है इसका, लिख लें। समझ गए? एक्सरसाइज 2 बहुत अच्छी होती है।
पैरेलल रिएक्शन नाम है सिर्फ, होता कुछ नहीं है, करना तो स्टाइकियोमेट्री है। बस पैरेलल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, दो रिएक्टेंट्स होंगे तो रिएक्टेंट सेम होते हैं लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइकियोमेट्री से रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। और उसने कहा है कि कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं होगा, तो एक के अकॉर्डिंग और हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात समझ में आया ना? मोल्स के अकॉर्डिंग फिर स्टाइकियोमेट्री लगाओ। चले आगे। और कोई क्वेश्चन ऐसा एक्सरसाइज 2 में जो आपको डाउट हो? एक्सरसाइज 3 में बोलो। फोर्टीन, ठीक है। चलें नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। A sample of mixture of CaCl2 and NaCl weighing 4.44 gram was treated to precipitate all the calcium ठीक है। देखो यहां पर ना रिएक्शंस लिखना टफ है ना। अब रिएक्शंस लिखना टफ होता है तो हम किसके याद करते हैं, पीओएसी। जब भी रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे तो किसको याद किया जाएगा, पीओएसी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर देखें जरा, ये हमारे पास CaCl2 था और NaCl था, तो CaCl2 और NaCl इन दोनों को मिलाकर 4.44 ग्राम ये होगा। तो ये हमारा x ग्राम है और ये हमारा 4.44 माइनस x। क्लियर है? अब उसने क्या कहा है, टू प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम, तो जितना भी कैल्शियम यहां पर प्रेजेंट है, जितने मोल्स यहां पर होंगे उतने ही मोल्स यहां पर होंगे, और फिर जितने मोल्स यहां पर होंगे उतने मोल्स यहां पर होंगे। तो आप इन केसेस में किसको कंजर्व कर दोगे, कैल्शियम को। तो यहां पर आप देखो इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO बराबर 1.12 डिवाइड बाय 56 है ना, तो ये 2/100 आ जाएगा। और कभी भी एक मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एटम से बात करनी हो तो हम हमेशा 1 मोल CaO में, कैल्शियम का भी 1 मोल दिख रहा है आपको और ऑक्सीजन का भी 1 मोल दिख रहा है आपको, है ना। तो इतने मोल अगर इसके हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम भी 2/100। तो इसमें भी इतने ही, इसमें भी इतने ही। तो इसमें कैल्शियम के अगर 2/100 हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 मोल से 1 मोल का ही रिलेशन है कि 1 मोल CaCl2 है तो 1 मोल कैल्शियम है। तो अगर कैल्शियम हमारे पास 2/100 है तो CaCl2 भी हमारे पास 2/100 है। बस हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? तो 2/100 बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास 111 दिखना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर 222 डिवाइड बाय 2.22 ग्राम, तो 50%। अब तो कर ही लेंगे, समझ गए? लिख लेंगे। मुझे लगता आ गया होगा आपको, है ना। ये आसान क्वेश्चन है, रिएक्शन लिख ही नहीं पाएंगे ना। और बोले
एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट है? हाँ, एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में, ठीक है, नहीं बता देते हैं ना। हाँ, by the reaction of carbon and oxygen a mixture of CO and CO2 is obtained. What is the composition by mass of the mixture obtained when 20 gram of O2 reacts with 12 gram of carbon? देखें जरा फिर से रिएक्ट, क्वेश्चन ये कौन सा है, पैरेलल है ना, तो यहां पर C प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस और C प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। बोले समझ पा रहे हैं? अब वो ये कह रहा है, पहले तो लिख लो 20 ग्राम, तो 20/32 O2 के निकल आएंगे और 12/12 1, क्लियर है? हाँ क्या? नहीं, मैं तो अभी वो लिखा ही नहीं हूं ना उसमें, तो अभी मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ये 1 मोल है, ये 5/8 मोल है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, उसने ये नहीं कहा कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहे हैं, दिक्कत ये है। तो इसमें मैं चेक करने का भी मैंने मेथड सिखाया है, और उसमें मैंने क्या सिखाया था कि कम स्टाइकियोमेट्री वाले में अगर O2 लिमिटिंग है तो अकेला CO बनेगा। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लो, 1 मोल से कितना बनना चाहिए, हाफ मोल, तो इसका अकॉर्डिंग ये लिमिटिंग नहीं है। और अगर इसमें O2 एक्सिस में हुआ तो अकेला CO2 बनेगा, यही सिखाया था। तो यहाँ पर 1 मोल से कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, लिमिटिंग है। लिमिटिंग है तो दोनों बनेंगे, दोनों बनेंगे तो रिएक्टेंट दोनों खत्म होंगे। समझ में आया? समझ गए? अब डिवाइड कर लो, मोल से डिवाइड कर दो, ये x आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये x/2 आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास x/2 प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 5/8 है ना। तो ये हमारे पास 1 माइनस x/2 बराबर 5/8, तो ये हमारा 1 माइनस 5/8 बराबर x/2, तो ये हमारे पास 3/8, तो x बराबर 3/4। तो इसका मतलब ये है, इसमें 3/4 मोल लगा है कार्बन का, इसमें 1/4 मोल लगा है कार्बन का। पूछना क्या चाह रहा है ये, बाय मास ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड व्हेन 20 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा x से x बना होगा, डेट इज ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स बना होगा, डेट इज 1/4। क्लियर है? व्हाट इज, अब CO देख लो, CO कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 28, अरे यही आएगा, तो 7 21। क्लियर है? और यहां पर CO2 की अगर हम बात करते हैं 1/4 इंटू 44, ये कितना, 11। परसेंटेज के लिए CO का परसेंटेज निकाल दें तो 21/21 प्लस 11 इंटू 100, ये देख लो कितना आ रहा है, आंसर चेक कर लो। 21/32 इंटू 100, आंसर क्या है, CO का ये निकालना कितना आ रहा है, 21/32 इंटू 100, $65.62 आ रहा है ये।
कंपोजिशन बाय मास ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड एक बार चेक करो ना आंसर। नहीं, कैलकुलेशन में कहीं एरर तो नहीं है, चेक कर लो। अच्छा, हम्म, 0. हमारा क्या आ रहा है? नहीं नहीं, 65.625 आ रहा है, 65.625 आ रहा है। सही है, समझ गए? यही आएगा, क्लियर है ना? चलो दिखलाएं। तो पैरेलल रिएक्शन के 2-3 क्वेश्चन हो गए आज हमारे, है ना। एक क्वेश्चन P4O6 P4O10 वाला तो बहुत अच्छा है ना। अच्छा, क्वेश्चन अच्छे का मतलब वही है, स्टेप ज्यादा इंक्लूड हो जाएंगे और कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन जो सिखा दिया उसके बाद में क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आएगा ही क्या? कुछ नहीं आना। जो सिखाया है वही अप्लाई करते जाओ, है ना, आंसर्स आते जाएंगे आपके। सेवनटीन और 18 और है ना। क्वेश्चंस लगाने से ही हमारा दिमाग डेवलप होता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के क्वेश्चन लगा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो अच्छे क्वेश्चन से डर खत्म हो जाएगा, और अच्छे क्वेश्चन से डर खत्म हो गया तब आप कुछ कर पाएंगे। बात समझ आया? बस यही तो डिफरेंस है ऑनलाइन ऑफलाइन का, सबसे बड़ा यही वाला डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या है, पूरा डिस्कशन होगा तो आप भी करेंगे, आप करेंगे तो आपका दिमाग चलेगा, और कोशिश करोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बने। लगे रहो, लड़ते रहो क्वेश्चन से, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो काम बनेगा। नहीं, ये भी गड़बड़ है, एक ही बार में बनना चाहिए। नोट्स के क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस करो तभी मॉड्यूल पर जाओ ना। नोट्स की सारी चीज़ें आएंगी, फिर मॉड्यूल पर जाओगे क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। क्या कह रहा है ये? डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड डेंसिटी इक्वल टू 1.11 ग्राम पर ml। अच्छा, लीटर दिया है, चलो 19%। मेरे को भी लगता है आंसर नहीं आ रहा ना, क्या 1 0 का ही अंतर तो नहीं आ रहा? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये that can be prepared by diluting with water 50 ml। ml ही होगा ये, कर लेते हैं पूरा ही करके पता चल जाएगा ना। ml में ले लेते हैं। that can be prepared by diluting with water 50 ml of concentrated HNO3। diluted nitric acid that can be prepared by diluting with water 50 ml of
ठीक है, मेरे को लगता है कि ये 50 ml है और 50 ml में 69.8% वेट बाय वॉल्यूम है और डेंसिटी 1.42 ग्राम पर ml है, ठीक है ना। अब ये कॉम्बिनेशन तो दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन बनाना है, क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले तो 100 ml, मुझे इसमें डेंसिटी का यूज नहीं दिख रहा, 100 ml सॉल्यूशन, क्योंकि ये वेट बाय वॉल्यूम ही दे रहा है। नहीं फिर, अरे अगर फॉर्मूले में यूज करना पड़ेगा तो मुझे भी यूज करना पड़ेगा, देखते हैं। 69.8% वेट बाय वॉल्यूम, या तो ये वेट बाय वेट देता तब मैं डेंसिटी यूज करता। 100 ml सॉल्यूशन में 69.8 ग्राम किसका है, HNO3, क्लियर है, किसका है, HNO3। चलो क्या, नहीं मुझे ये सॉल्यूट का मास पता चल रहा है ना, अब उसने कहा है 50 ml है तो डायरेक्ट करूंगा ना, 50 नहीं निकालना पड़ेगा ना, सॉल्यूशन के मास पे क्यों जाऊंगा मैं। 69.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 50, तो ये हमारे पास 2 और ये 3, 34.9 ग्राम, इतना HNO3 चाहिए मेरे को। अब इसमें मेरे को इतना HNO3 कैसे मिलेगा, तो 100 ml सॉल्यूशन में 19 ग्राम क्या प्रेजेंट है, HNO3। अब मैं मान लेता हूँ VML सॉल्यूशन, तो 19/100 इंटू V, क्लियर है। तो 19/100 इंटू V बराबर ये होना चाहिए 34.9। तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, हाँ तो ये 34, ये करना 100, जो मेरे को क्वेश्चन पढ़ के फील आ रहा है उसमें तो मुझे यही लगता है। आंसर क्या है, हाँ तो 183 समथिंग तो ये आ रहा है, आंसर क्या है, diluted nitric acid that can be prepared by diluting with water। इस 50 ml को हमें करना है, तो इस 50 ml में से इस 50 ml में से, एक मिनट रुकना बच्चों, क्या, नहीं 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 नहीं, ये इसने क्या डेट वो गलत तरीके से लिख दिया, वो डेट स्मॉल में लिखता ना, वो उसने कैपिटल में लिख दिया। डेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग विद वाटर। इस ये जो कंसंट्रेटेड HNO3 दिया है ना 50 ml, इसमें मैं कितना पानी डाल दूं कि ये बन जाए, ये कह रहा है। तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं, देखना जरा, कि ये हमारे पास 34.9 ग्राम आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है 34.9 ग्राम, तो ये हमारे पास 34.9 ग्राम अगर ये आ रहा है,
अब मुझे इसे डाइल्यूट करना है तो मैं पानी डालूंगा, है ना। मैं इसमें पानी डालूंगा तो इसको ऐसे सोच लेते हैं कि देखो जरा, लेट x ml water is added, लेट x ml water is added, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अभी मेरे पास जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो मेरे पास, देखो इधर मेरे अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, 50 ml सॉल्यूशन है मेरे पास। इस 50 ml सॉल्यूशन में मेरे पास 34.9 ग्राम क्या है, HNO3। अब मैं इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कितना पानी डालूं, तो मान लेते हैं x ml वाटर इज एडेड। बात समझ में आ रही है, x ml पानी डाल दिया। अगर मैंने x ml पानी डाल दिया, कि डेंसिटी अलग अलग दे रहा है, ठीक है, लेकिन डेंसिटी का मेरे को यूज नहीं लग रहा, क्योंकि उसने 19% वेट बाय वॉल्यूम ही बोला है। वेट बाय वेट बोला होता तो मैं डेंसिटी पे जाता, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा जो वॉल्यूम हो जाना चाहिए वो 50 प्लस x हो जाना चाहिए। ये हमारे पास कितना हो जाना चाहिए, 50 प्लस x ml, और ये 50 प्लस x ml हो जाएगा। और यहाँ पर जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बनाना चाह रहा है ये HNO3 का, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम HNO3 बराबर कितना, 19%, कितना 19% ये बनाना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर डेंसिटी वो जो नहीं, वो मैं करूँगा वही, लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि डेंसिटी का कोई यूज़, मास निकाल लूँ, मास निकालने के बाद नहीं, मैं डेंसिटी का तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसको डाइल्यूट कर दिया होगा, डाइल्यूट कर दिया होगा तो पानी, इसका वजन तो इतना ही होगा HNO3 का, तो सॉल्यूट तो इतना ही हो जाएगा 34.9, 34.9 डिवाइड बाय 50 प्लस x इंटू 100 बराबर 19। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये भी सॉल्यूशन तो वही है ना जो हमने किया, तो यहां से भी जो x आएगा वो तो वही कंबाइंडली जो हमने निकाला था, ये जो आया है हमारा 34.9 इंटू 100 डिवाइड बाय 19 बराबर 50 प्लस x, तो यही कंबाइंडली वॉल्यूम तो है। डाइल्यूटिंग विथ वाटर 50 ml ऑफ, अभी डेंसिटी से या तो मास पे, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, डेंसिटी इतनी बनाना चाह रहा है। यहाँ पर डेंसिटी का यूज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड डेंसिटी इक्वल टू 1.11 ग्राम पर लीटर, 19% weight by volume HNO3 that can be prepared by diluting with water 50 ml of concentrated HNO3, density equal to this। अगर मैं मास पर पहुंच जाऊं, या फिर इसको ऐसे सोचें क्या,
वैसे इसमें कोई मुझे डेंसिटी का यूज लगता नहीं है, ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग। नहीं, वो जो हमने अप्लाई कर रहे हैं वो हम अपना ही वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट कंजर्व रहना चाहिए। और क्वेश्चन भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि अब ये डेंसिटी जो यूज कराना चाह रहा है, इसने जो डेंसिटी दिया हुआ है कि एक हमारा HNO3 का सॉल्यूशन है, इस HNO3 के सॉल्यूशन के अंदर उसने कहा है कि डेंसिटी इक्वल टू 1.42 है ग्राम पर ml। क्वेश्चन यही है? नहीं, क्यों? क्वेश्चन यही है, डेंसिटी 1.11 ग्राम पर ml ही है कि लीटर है? बस यही अंतर है ना। देखो, डेंसिटी इक्वल टू 1.42 ग्राम पर ml है, और ये कह रहा है कि ये वेट बाय वेट दिए, वेट बाय वॉल्यूम ही दिए? हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, फालतू में चेंज करो क्वेश्चन, हम गलत कर ही नहीं सकते। वेट बाय वेट है दोनों, वेट बाय वेट दोनों जगह पर। अरे हमारे मेथड्स बहुत एक्यूरेट रहते हैं, हम चेंज करेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब करो इस क्वेश्चन को, सभी निपटाओ। तभी वो क्वेश्चन में इतनी देर से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि डेंसिटी कैसे यूज करूं, क्योंकि डेंसिटी यूज होगा ही नहीं अगर वो वेट बाय। ये क्वेश्चन डालते हैं तो समझ, एक तो ये ना हर साल मॉड्यूल चेंज करते हैं, सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अब हर साल मॉड्यूल चेंज करेंगे तो एरर लेस कैसे हो पाएगा? एरर आएगा ही। और एरर आएगा तो दिक्कत है ना, हमारा 2-4 मिनट खराब हो गया ना फालतू। जल्दी से कर लो।
नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारा कितना आ रहा है? और आंसर क्या है? हाँ तो फिर सही है ना। देखो बहुत सिंपल है वैसे ये। देखो क्वेश्चन वही है जो हम करना चाह रहे हैं, है ना। इसमें 1.42 ग्राम पर ml और 69.8% वेट बाय वॉल्यूम ऑलरेडी है। क्लियर है? अभी ऑलरेडी है, इसमें उसने x ml पानी मिला दिया, इसके अंदर उसने x ml पानी मिला दिया। क्या? हाँ यही तो गड़बड़ है। वेट बाय वेट, x ml पानी मिलाकर नया HNO3 बनाया, उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.1 ग्राम पर ml, और क्या है? 19% वेट बाय वेट। तो इसमें देख लो HNO3 का मास कितना होगा। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69.8 ग्राम क्या प्रेजेंट है? HNO3। 69.8 ग्राम क्या प्रेजेंट है? HNO3। चलो अब मुझे वॉल्यूम पे जाना पड़ेगा, चला जाऊंगा, कितना हो जाएगा? नहीं, हाँ यही गलतियां होती हैं, समझ में आ रहा है? 100 अपॉन, ऐसी गलतियां होती होंगी पेपर में ना, है ना। अभी तो संडे को पता चलेगा। 100 अपॉन 1.42, तो ये हमारे पास 69.8 ग्राम HNO3 है। तो कितने में पूछ रहा है वो? 50 ml। तो 50 ml में 69.8 डिवाइड बाय 100, 1.42 इंटू 50, बताएं जरा। ये आ गया 2 टाइम्स और ये आ गया 34.9। ये बता सकते हो? 34.9 इंटू 1.42 ग्राम, इतना HNO3 प्रेजेंट है और ये इतना ही रहेगा, है ना। अब वो ये कह रहा है इसका वॉल्यूम कितना हो गया होगा, तो डेफिनेटली 50 से तो ज़्यादा ही होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 19 ग्राम HNO3, यही कह रहा है वो। तो मैं कितना कर दूंगा? 100 अपॉन 1.1 ml सॉल्यूशन में इतना ही। क्लियर है? अब मेरे को VML कितना? 19 अपॉन में 100, बोलो यार, बराबर 34.9 इंटू, चलो बताएं जरा, इसमें वॉल्यूम निकाल लो, एग्जैक्ट निकालो, कैलकुलेटर यूज कर लो आप कोई एक, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है नहीं आ रहा ये चेक कर लो। आंसर भी यही है। अच्छा इसमें अगर ये पूछ ले कि इसमें पानी कितना मिलाया होगा तो -50 कर देना, समझ में आ रहा है? समझ गए? हमने जो क्वेश्चन कॉपी में किए थे उसमें ऐसा कहा था 50 ml में से कुछ उठाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, जो सॉल्यूशन था उसी में पानी डाल दिया। डिफरेंस समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? लेकिन करने का तरीका सेम है कि मास ऑफ सॉल्यूट कंजर्व कर दो। क्लियर है ना? चलो एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में कोई डाउट है? 17, चलो लिख लें सभी लोग, फिर हम चलते हैं।
17th क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में। 1 liter of oxygen was added to 1 liter of a mixture of carbon monoxide and carbon dioxide. When the whole mixture was burnt, its volume decreased to determine the volume percent of। देखो बच्चों क्या होता है ना कि जब अकेली गैसेज हों तो पूरी स्टाइकियोमेट्री हम किस में लगा सकते हैं, गैस लीटर के फॉर्म में। जैसे मेरे पास अगर ये लिखा हुआ है N2 गैस प्लस ये, लेकिन गैसेज में ही करना है ऐसा, 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। और अगर रिएक्शन, चलो पहले तो हम वही जानते हैं 1 मोल N2 react with 3 मोल H2 to produce 2 मोल NH3, ठीक है ना। अब अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हो रहा है, अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हो रहा है तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो मैं यहाँ पर 1 लीटर N2 रिएक्ट्स विथ 3 लीटर H2 टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ NH3, लेकिन ये सिर्फ गैसेज में कर सकते हैं, क्लियर है। और अगर यही रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर हो रहा है, आगे यूडियोमेट्री में भी ये बहुत अच्छे से आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 atm N2 reacts with 3 atm H2 to produce 2 atm NH3। बोले यार, क्लियर है। अच्छा, इसको अगर एक जगह ml तो फिर पूरे क्वेश्चन में ml ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं। लिमिटिंग रीजेंट वगैरह वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते थे, क्लियर है। कुल मिलाकर क्वेश्चन में अगर कभी मान लो मोल्स की बात ही नहीं किया, उसने सिर्फ वॉल्यूम की बात किया, तो स्टाइकियोमेट्री पूरी इसके ही रिस्पेक्ट में लग जाएगी, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। लिख लें मेन कॉपी में। और ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 17।
आंसर नहीं आ रहा? चलो अभी आएगी, देखो इधर। 1 liter of oxygen was added to 1 liter to 1 liter of a mixture of, देखो इधर, CO plus CO2। 1 लीटर मिक्सचर है, क्या है? 1 लीटर मिक्सचर, है ना? Was added to 1 liter of a mixture of carbon monoxide and dioxide. When whole mixture was burnt, its volume decreased to 1 liter or 1.8 liter. 1 liter of oxygen was added to 1 liter of a mixture of, ठीक है। तो यहां पर भी बात मत करो, ये आप मान लो x लीटर, ये आप मान लो 1 माइनस x लीटर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। When the whole mixture was burnt, its volume decreased to 1.8 liter. ऑक्सीजन 1 लीटर है, was added to 1 liter of a mixture of, बात मत करो, वॉल्यूम परसेंट ऑफ इन द मिक्सचर इनिशियली, ठीक है। मिक्सचर को जला रहे हैं, तो मिक्सचर जलेगा तो CO जल रहा होगा, CO2 तो और जलेगा नहीं, तो CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर मतलब पहले हमारे पास ये दोनों का 1 लीटर है और O2 का कितना है? 1 लीटर, तो दोनों का मिला के 2 लीटर हो गया। अब वो कह रहा है 2 लीटर से डिक्रीज होके 1.8 लीटर हो गया, तो ये हमारे पास x रहा होगा और ये हमारे पास x रहा होगा, तो इसको जलाने के लिए ये कितना यूज हुआ होगा? x/2, और ये कितना बन गया होगा? x। ये बात समझ में आया? तो जितना भी ये रहा होगा ये पूरा बन गया होगा। इसका मतलब ये है कि CO2 का वॉल्यूम तो हो गया हमारे पास कितना? 1 लीटर। ये समझ में आया? अब मेरे पास यहां से आएगा जो आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं O2 से। O2 से अगर मैं बात करूंगा तो O2 x/2 तो इसमें लग गया होगा, है ना? O2 हमारा x/2 तो इसमें लग गया होगा, तो 1 O2 कितना बचा होगा? वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट कितना? ये समझ में आता है? समझ में आया ना? जैसा मोल्स वैसा वॉल्यूम, सब कुछ मोल्स की तरह ही चलेगा। तो यहां पर 1 माइनस x/2, इसकी वैल्यू 0.8 होनी चाहिए। ये बात समझ में आया ना? CO तो बचा नहीं होगा, क्लियर है? क्या कह रहा हूं मैं? क्या? अरे 1 तो ये ऑलरेडी है ना, 1 ये ऑलरेडी है, तो यही होना चाहिए ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? x बराबर कितना आ गया? 0.4। तो x बराबर 0.4 लीटर आ गया, तो यहां पर ये हो गया 0.4, 0.6। तो परसेंटेज ऑफ CO 40 होना चाहिए। आंसर क्या है? हाँ यही है, समझ गए? लिख लें, लिखें ये जल्दी से। CO2 बर्न नहीं होगा ना? समझे? है ना? तो कैसे वॉल्यूम के साथ रिलेट करके करना है समझ गए होंगे। चलो लिख लें जल्दी से।
और कोई डाउट है एक्सरसाइज 3 में? सेक्शन ए सेक्शन बी में बोलो। पूरा लिख देता हूं, देखो इधर CO2 1 माइनस एक्स तो ऑलरेडी था ना, चले आगे। चलो एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए बताएं जरा। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, क्या दे रहा है वो? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, परसेंटेज टोटल 100 मान लो, 42.1, 6.4 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 100 माइनस 42.1 प्लस 51.5। चलो मोल्स निकालो, 42.1 डिवाइड बाय 12, 6.4 डिवाइड बाय 1, 51.16। बताएं जरा ये वैल्यू बताएं। ये तो चलो 6.4 ही आ गया, ये बताओ जरा ये 42.1 डिवाइड बाय 12 3. और ये भी मेरे हिसाब से इतनी आएगी। फिफ्टी 1.5 डिवाइड बाय 16 नहीं वो तो ठीक है, ये 3.2 ले लेते हैं क्योंकि वो 6.4 है ना, तो काम बनेगा उससे। समझ में आ रहा है? मोल्स निकालने के बाद कॉमन वैल्यू से डिवाइड, कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई। 3.508 आ रहा है ना ये, डिवाइड बाय 3.2, ये कैलकुलेशन उल जाएगा। 6.4 डिवाइड बाय 3.2, हमेशा सबसे छोटी वैल्यू से कर दिया करो, डेसिमल है तो। 3.2 डिवाइड बाय 3.2, ये 1 आएगा। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी आंसर तो नहीं आएगा ना इससे। 3.5 डिवाइड बाय 3.2, कटेगा भी नहीं है। 3.508 आ रहा है ना, वन पॉइंट 1.09। बी बी आएगा। ये टफ है ना, क्योंकि 1.09 को सॉल्व करना बहुत टफ है। ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1.09 आएगा। अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूं? हाँ ये किया जा सकता है कि आप इसमें अप्रोक्स लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, इसको 1.1 लेना पड़ेगा। हाँ 1.1 लेना पड़ेगा, इसे आप 1.1 लो,
तब फिर आंसर बना सकते हो, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। और ये थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ता है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड से देते हैं जेई मेंस के अंदर कभी कभी कि बनता नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है 19th, अब 19th का आंसर आएगा CH3O एम्पेरिकल फॉर्मूला, लेकिन CH3O तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो फिर वो C2H6O2 लेना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग कंबशन करके फिर आंसर आएगा उसका। हाँ समझ में आ रहा है ना, 19th के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा ही है कि आपको उसे क्या लेना पड़ेगा, C2H6O2। अरे क्लियर है, चलो और बोलो। ठीक है अब वो देख लेना आप। और कोई डाउट है? कौन सा? 14 तो हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन किया है ना हमने, 14 तो हो जाएगा। देखो इधर, $120 of an organic compound that contains only carbon and hydrogen gives 330 ग्राम of CO2। ये हम कैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन हो गया CXHY, इसका रिएक्शन O2 के साथ होता है X टाइम्स CO2 प्लस H2O, X प्लस Y/4। जरूरत नहीं है, नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत इसमें तो नहीं आनी है ना, लेकिन आना चाहिए, आप ड्रॉपर हो। जितना कार्बन यहाँ से होगा उतना कार्बन पूरा CO2 में क्या होगा, क्योंकि कंप्लीटली वो कर रहे हैं, उतना है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है, 330 डिवाइड बाय कितना आ रहा है, ये 11 से चला जाएगा ना, तो 30/4, 15/2 मोल्स। क्लियर है, तो उतना ही मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएगा 15/2, मास भी आ जाएगा 15/2 बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये 6 आ गया, ये कितना आ गया 90। बोलो यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 270 डिवाइड बाय 18 15, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसमें 30। ये समझ में आ रहा है, 1 मोल में 2 मोल है ना, तो 15 में कितने हैं 30। क्लियर है ये सभी को, H2O है तो 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 15 में 30 होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 30 ग्राम। अब पूछ क्या रहा है वो, ये तो अब हो ही गया क्या, वो तो क्या ऑक्सीजन है ही कहाँ, तो 90/120 है ना। अरे कर, ये सिंपल है, ये तो मतलब हमने किया, इससे अच्छा क्वेश्चन किया है हमने। और कोई डाउट? हाँ 17 तो कर सकते हैं, 18 मत करो अभी, जिल्डाल्स मेथड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा ये ऑर्गेनिक के, ड्यूमास और जिल्डाल्स होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1, ये तो कर सकते हो यार। प्रोपेन कितना हो जाएगा H8, वो कितना हो जाएगा C4H10, हो जाएगा, ये कर लोगे। और बोलो, हो गया बाकी? टेंथ, अब आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। 25, अब ये भी हो जाएगा कल। तुमने कब किया है 25? हाँ तो कल मैंने सिखाया ना न्यूट्रलाइजेशन, तो वॉल्यूम ऑफ टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, बताऊं क्या? चलो बता देते हैं, देखो इधर देखें, वॉल्यूम ऑफ HCl कंटेनिंग 73 ग्राम पर लीटर, हाँ डेंसिटी मान लेंगे,
रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग, हाँ ठीक है। देखो यहां पर सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन H2O के साथ हुआ, तो सोडियम का रिएक्शन न्यूट्रलाइज NaOH, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, NaOH बन जाएगा प्लस हाफ H2 बन जाएगा। अब यहां पर सोडियम कितना है 0.69, तो 0.69 डिवाइड बाय 23, तो ये 3/100 हो जाएगा। पानी जितना चाहिए उतना प्रेजेंट रहा होगा, तो ये भी हमारे पास 3/100 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव कितना हो गया 3/100। क्लियर है? ये रिएक्शन तो आता होगा आपको, नहीं भी आता तो अभी ऑर्गेनिक में बहुत यूज होगा। अब HCl कितना दे रहा है वो 73 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन में 73 ग्राम HCl प्रेजेंट है, तो V लीटर सॉल्यूशन में V ग्राम HCl, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लो, तो 73 इंटू V डिवाइड बाय ये कितना आ गया 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि वहां मोल्स है तो यहां भी मोल्स निकालना पड़ेगा 2V, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2V बराबर कितना आ जाएगा 3/100, तो V बराबर 3/100 इंटू 2, क्योंकि उसने ml में कहा है इंटू 1000 हो जाएगा। अरे ये समझ में आ रहा है? तो 15 आंसर क्या है, समझ गए? लिख लें जिसको भी नहीं आया। मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालना ये सब तो आ ही गया होगा, है ना?